कि भगवान जब साथ देते तो क्यों कर दें। आवाज बड़ी आवा थोड़ी सी गेंद दे दो, बहुत अच्छी। सुनियो इस बात ने ध्यान से सुनियो, मैं किसी ने ताड़ी बजाने की को ना कहूं ना किसी ने खड़ा होने की कहूं, बस सुनियो इस बात ने ध्यान से। एक हिरणी, सुनियो, एक हिरणी गर्भवती और अपने शावक को जन्म देने के लिए बेचैन थी। शावक का मतलब हो हिरणी का बच्चा जो पेट में था, उसके प्रसव पीड़ा लाग रही और जगह टोंदी फिरे के भगवान कोई मैंने उचित सी जगह मिल जावे जड़ में अपने शावक को जन्म दे इसको। हिरणी ने इधर उधर देखा, कोई जगह नहीं पाई। सुनो, सुनने की बात है, उसने बड़ी तलाश करी तो सामने एक नदी के किनारे बड़ी लंबी लंबी घास उग रही थी, सूख रही थी लेकिन घास बड़ी लंबी लंबी थी। उसने देखा कि इस घास के अंदर बैठ के मैं अपने शावक को आराम से जन्म दे सकती हूं। उस घास के अंदर वो हिरणी पहुंच गई। वहां जैसे ही जाकर बैठी, दूर से एकदम से नजर पड़ी कि श्यामी एक शिकारी खड़ा, तीर ताने रहा, धनुष में टांग रहा और नु बाट देखे कि कुआं मेरा निशाना लाग रहा, मैं इस हिरणी का शिकार करूं। ओहो, बड़ी फंसी। दूसरी तरफ देखने लगी, पाछा एक शेर खड़ा, मुंह बाएं न्यू बाट देखे कि मेरा कद दाला अगर मैं इस हिरणी न खाऊं। नु सोचा लो भाजूंगी कितने कितने रात होना पड़ेगा। ईब मौसम इतना खराब हो रहा था कि बादल थे काले काले चुगर दे, घनघोर घटा उठ रही, एकदम से आसमान में बिजली कड़की और जो घास थी सूख रही थी भाई साहब, उसमें बिजली पड़ गई और घास के अंदर आग लग गई। ये बेचारी ने सोचा उराना आग लगी, बड़ा चाड़ा पाट्या। पाछा नजर मार के देखने लगी तो नदी पानी चले था, बहुत भारी पानी था, बहुत ज्यादा संख्या में पानी था। सोचा जे एक पैर भी इस नदी में टेक दिया तो मैं तो मरूंगी, मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा। हिरणी बिचारी सोचने लगी, हे परमपिता परमात्मा, नून पड़ू तो कुआ दिखे, नून पड़ू तो चेहरा दिखे, मैं जाऊं तो जाऊं, कड़े जाऊं। हे भगवान, अंदर मेरे परसों पीड़ा है, पेट के अंदर मेरा बच्चा बिलख रहा है और इधर से एक शिकारी तीर लिए खड़ा है, नू न जाऊं तो शेर मुंह बाएं खड़ा है, उस साइड जाऊं तो आग लाग रही, हरी साइड जाऊं तो नदी में पानी भरा, मैं करूं तो करूं के करूं। मेरे भाइयों बहनों जरा सुनना, हिरणी ने अपना तन मन सब में भगवान कर अर्पित करके न बोली, तू जाने तेरा काम जाने, इज्जत बचाई जाती हो, लाज बचाई जाती तो बचा ले, ना तो आज मेरी मौत निश्चित है, कोई ना कोई जरूर मैंने मारेगा। न्यून भी मौत, न्यून भी मौत, न्यून भी मौत, न्यून भी मौत। और इधर से मेरे पेट के अंदर जो दर्द है मैं ही जानती हूँ। आइए सुनिए एक एक बोल मेरे भाइयों बहनों, इन शब्दों के अंदर इतनी जान है, आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो देखियो उस हिरणी ने किस प्रकार से अपने शावक को जन्म दिया और भगवान ने कैसे मेर करी। एक एक बोल सुनियो ध्यान से, जगराता नहीं, आइए जागृति करेंगे मिलकर के। बड़ा दम है इन बातों के अंदर, ये नाचन के भजन नहीं है, लेकिन ये भजन इसे ही ना, आप ध्यान से सुनोगे तो न्यू कहोगे वाकई भगवान हमारी रक्षा इसी ढाल तक रहे, आदमी ने बेरा भी नहीं फटता। किस तरह से हिरणी फरियाद कर रही है, एक एक बोल सुनियो। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से, एक ओड़ी ने कुआ से, एक ओड़ी ने खाई से। पूरी रचना ध्यान तो सुनोगे समझ में आओगा कैसे भगवान ने उसकी मदद करी पर क्यों करी। सुनियो, रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से, रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से, एक ओड़ी ने कुआ से, एक ओड़ी ने आई से, एक ओड़ी ने कुआ से, एक ओड़ी ने आई से। एक एक बोल सुनियो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गर्भ
गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में, मैं तो धररी कफन सिराने। ओ गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में, धररी कफन सिराने। मुश्किल पहुंची जन्म देने, मेरे मालिक ठीक ठिकाने। ओ मुश्किल पहुंची जन्म देने, मालिक ठीक ठिकाने। ना जीवन का ढंग सारे ते मौत दिखाई से, रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई है। दुख लगी है भगवान, कितने भी तो बचनकारा नहीं। उस साइड देखो तो शिकारी खड़ा, उस साइड देखो शेर खड़ा, एक साइड देखो इस घास में आग लग चुकी है, और एक साइड देखो तो पानी भरा। जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरे मालिक तू ये रक्षा करेगा। बेचारी मन में पीड़ा लिए भगवान से फरियाद कर रही, आंखें बंद है हिरणी की, परमपिता परमात्मा में ध्यान है, कैसे फरियाद कर रही है। एक तरफ ने शेर खड़ा से, ऊंची और शिकारी आए। एक तरफ ने शेर खड़ा से, दूसरी ओर शिकारी। एक तरफ ने लपट आग की, न्यून भरा जल भारी आए। एक तरफ ने लपट आग की, नून भरा जल भारी। करूं ईब के नहीं बचन की दिखराई से, रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई है। ईब सुनियो लोगो, भगवान क्यों कर रक्षा कर रहे हैं। बातचीत छोड़ दो, सुनियो मेरे कानी ध्यान करो। इधर जो शिकारी बैठा था उसने तीर धनुष के ऊपर तान रखा था कि मौका मिलेगा मैं इस हिरणी का शिकार करूंगा। उधर से मौसम खराब था, बिजली कड़क रही थी। एकदम से इधर से शिकारी ने तीर छोड़ा और उधर से बिजली कड़की। बिजली कड़कते एकदम शिकारी की आंख में चौंधा लग गया और लगते चमक शिकारी का निशाना जो है चूक गया। वो लगना था तीर हिरणी के बराबर में हो जाकर शेर था, शामी शेर की आंख में लग गया। शेर घायल हो गया एकदम से। शिकारी ने सोचा ओहो शेर तने छोड़ने का घायल होगा, शिकारी भाज गया। इधर से शेर घायल होके वहीं पड़ गया और एकदम से भगवान की कृपा से घनघोर बारिश शुरू होगी। जो उस घास के अंदर आग लगी हुई थी वह भी बुझ गई। लोगों थोड़ी देर में बारिश शांत हुई। हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने शावक को जन्म दिया। जोरदार ताड़ी बजाइए। भगवान जब रक्षा करे तो न्यू करे, हमने बेरा ही नहीं पड़ता कदमों को। भगवान परमपिता परमात्मा कब हमारी रक्षा कर देते हैं। आदमी तो बस न्यू सोचे जा है, आदमी न्यू सोचे जा है कि भगवान भगवान कुछ नहीं, लेकिन सारी चीज है धरती के ऊपर। अगर टेम पर फरियाद करो तो वो सबकी लाज बचाता है। मेरे भाइयों बहनों बड़ी उत्तम लाइनें लिखी। परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा जरूर करते हैं, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। नंबर 3 पे किस तरह से समझाया, कैसे बोला। चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी। चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी। होगी बारिश आग बुझी से, बन की बात अनूठी। अरे होगी बारिश आग बुझी से, बन की कोई बात अनूठी। जन्म दिया सावक हिरणी ने खुशी मनाई से, कह
हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से तेरी माया या दुनिया को ना समझ पाई से तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये रचना यहाँ क्यों गा रहा हूँ? मैं ये रचना इसलिए यहाँ गा रहा हूँ, कई बार आदमी चारों तरफ से घिर जाता है, उसका विश्वास उठ जाता है, ना कोई बाबा सुनता ना कोई मैया सुनती, मेरा नाम का तो राम रूस लिया, कुछ नहीं धरती पर सब पंड है। जब उसका विश्वास टूटने लगता है तो कोई एक शक्ति ऐसी जागृत होती है, धीरे से कान में कहती है घबरा मत, मैं हूं। कोई तो है धरती पे, ऐसी बात नहीं और सारा संसार जीण लाग रहा है, इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है, कोई तो है मेरे भाइयों बहनों। सब कभी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाए तो आंख मीच कर भगवान का निमो करके गागरो, हे मालिक मन्ना तो सारे बाणे बजा लिए, तू जाने तेरा काम जाने, भगवान अवश्य फरियाद सुनेंगे। उसके घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी इसका उदाहरण या हिरणी देने लग रही है, और कोई मतलब नहीं है मेरा ये रचना गाने का। इसका उद्देश्य यही था कि कभी जिंदगी में सब रास्ते बंद हो जाएं तो परमात्मा को सौंप दो सब कि मैं तू जाना तेरा काम जाना, अपने आप रक्षा होगी, ये गारंटी इस बात की। अंत में यही सीख लिखी, कैसे लिखी भला? सब हो जासे सब बंद रास्ते, हाथ छोड़ दो हर पे, अब हो जासे सब बंद रास्ते, हाथ छोड़ दो हर पे, तेरे सही अंधेर नहीं से, कह रामधन उसके घर पे, तेरे सही अंधेर नहीं से, कह रामधन उसके घर पे, ओ गुरु दया ते पग सरिया कर ले कविताई से, कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से, तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से, तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से।